नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम आजकल श्रीमद् भागवत की पावन कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। 10वें स्कंद की कथा चल रही है और पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह पूतना का वध कर दिया। पूतना के वध का समाचार मिलते ही कंस बहुत ही व्यथित हो गया था और उसने एक अपनी और सभा बुलाई और उसमें निर्णय लिया गया कि अब आगे क्या करना है। इतने में वहाँ पर बकासुर नाम का राक्षस आया और उसने कहा कि महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और मुझे गोकुल में जाने का आदेश दें। यह सुनकर कंस ने बकासुर को श्री कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल में भेज दिया। बकासुर जैसे ही गोकुल में आया और उसने कृष्ण जी को मारने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ा, श्री कृष्ण जी ने उसके कंठ को ही दबा दिया, जिससे वह डर करके वहाँ से भागा और सीधा कंस के राजमहल में पहुँचा और वहीं गिर करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर कंस और भी घबरा गया। इसके बाद श्री धरासुर ने कंस से आज्ञा ली और वह भी गोकुल की ओर चल पड़ा। श्री धरासुर ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और वहाँ पर माँ यशोदा के पास आंगन में चला गया। माँ यशोदा ने सोचा यह ब्राह्मण है, इसके खाने के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए, इसलिए उन्होंने बालकृष्ण को ब्राह्मण की गोद में बिठाकर स्वयं खाने का सामान लेने के लिए गई। जैसे ही श्रीधरासुर ने बालकृष्ण को अकेला पाया तो वह उनको मारने लगा। तभी भगवान ने उसकी गर्दन और उसकी जीभा दोनों को मोड़ दिया, जिससे कि वह टेढ़ा हो गया और उसकी ज़ुबान भी काम नहीं करने लगी और वह सिर्फ ऊँ ऊँ करने लगा। और भगवान ने घर के सारे किचन के अंदर जो बर्तन रखे होते हैं वह सब तोड़ दिए, जिससे कि माँ यशोदा जब वापस आई तो उन्होंने सोचा कि ये सब किसने तोड़ दिया। तो उन्होंने ब्राह्मण को कहा, पर वह ऊँ ऊँ करके बोलता था और बताता था ये सब तुम्हारे बेटे ने किया है, परंतु वह कुछ समझ नहीं पाती थी और उन्होंने देखा कि यह तो राक्षस ही है। उन्होंने उसको वहाँ से भगा दिया। इससे वह भी डर करके कंस के दरबार में वापस पहुँच गया और उसकी आवाज़ भी कंस को समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या कह रहा है। यह दृश्य देख करके भी कंस भयभीत हो गया। जब श्री कृष्ण जी अभी 27 दिन के हुए थे तब कंस ने शक्टासुर नाम का राक्षस गोकुल में भेजा और वह जैसे ही भगवान को उठाने लगा, भगवान ने उसको एक लात मारी, जिससे शक्टासुर वहीं पर ठंडा हो गया। इसके बाद एक दिन तर्णाव्रत नाम का राक्षस आंधी की तरह गोकुल में आया। उस समय माँ यशोदा ने बाल कृष्ण को अपनी गोद में उठाया हुआ था। भगवान ने देखा कि तर्णाव्रत आंधी की तरह आएगा और कहीं माँ को भी चोट ना लगे, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का भार बढ़ा दिया, जिससे कि माँ यशोदा ने बालक को अपनी गोद से उतारकर नीचे बिठा दिया और स्वयं आंगन में कोई दूसरा कार्य करने लगी।
तृणावर्त जैसे ही वहाँ पहुँचा, उसने बाल कृष्ण को अकेला पाकर उनको उड़ा करके ले चला और वह चला ही था कि अभी उनके बाबा नंद के द्वार पर ही पहुंचा था कि भगवान ने उसकी गर्दन दबा दी, जिससे कि वह वहीं पर गिरकर ठंडा हो गया और भगवान कृष्ण उसकी छाती पर बैठकर खेलने लगे। इतने में माँ यशोदा ने आंगन में श्री कृष्ण को ना पा करके बड़ी बेचैन हुई और सबको इकट्ठा कर लिया और वह शोर मचाने लगी। तब सब ने इकट्ठा होकर के जब वहाँ बाहर देखा तो द्वार के ऊपर एक बहुत बड़ा भयंकर राक्षस मरा हुआ था और बाल कृष्ण उसकी छाती पर बैठे खेल रहे थे। तब बाबा नंद ने और यशोदा जी ने झाड़ फूंक करवाया, बाल कृष्ण के हाथों से कई दान दिलवाए और आगे से माँ यशोदा ने यह प्रण किया कि अब आगे से मैं बाल कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार आपने देखा कि कंस ने बहुत ही प्रयत्न किए, कई राक्षस भेजे, परंतु भगवान ने उन सबको अपने धाम पहुंचा दिया। इन सब बातों से कंस बहुत ही भयभीत हो चला था। इसके बाद एक दिन भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने सोचा कि चलो हम भी जाकर के गोकुल में भगवान के दर्शन कर आएं, भगवान के श्री कृष्ण अवतार के रूप में उनका दर्शन करके आएं। भगवान शंकर एक साधु का वेश बना करके मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच गए और एक तारा बजाने लगे और उन्होंने कहा कि हमें बाल कृष्ण के दर्शन करने हैं। माँ यशोदा, जो कि पहले ही बहुत डरी हुई थी, उसने अपने एक दासी को द्वार पर भेजा और बोले उन्हें स्वर्ण मुद्राएं दे करके विदा करने के लिए कहा। वह दासी जैसे ही थाल में स्वर्ण मुद्राएं लेकर आई तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमें स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाल कृष्ण के, माँ यशोदा के लाला के दर्शन करने हैं। दासी ने जाकर के जब यशोदा माता को यह बताया कि वह साधु जिद कर रहा है कि उसने सिर्फ लाला के दर्शन ही करने हैं, यह सुनकर यशोदा माता और घबरा गई और उसने कहा नहीं, मैं अपने बालक को अब सबको नहीं दिखाऊंगी। भगवान कृष्ण ने देखा कि माता तो आनाकानी कर रही है और भगवान भोलेनाथ बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बहुत रोए बाल कृष्ण, बहुत रोए, रोते रहे। माँ यशोदा उन्हें चुप कराती रही, सब सखियाँ भी चुप कराती रही, परंतु वे चुप नहीं हुए। आखिर में एक सखी ने कहा, अरे बाहर बहुत देर से वो एक साधु खड़ा है, चलो उसी के पास चलें, हो सकता है उसको देख करके चुप हो जाए। तब माँ यशोदा अपनी गोद में लेकर के बाल कृष्ण को द्वार पर आई और उसने देखा कि भोलेनाथ वहाँ पे खड़े हैं एक साधु के वेश में। तो माँ यशोदा ने वह बालक जैसे ही वहाँ पे गया और उसने भोलेनाथ को देखा तो वो दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और भगवान कृष्ण हंसने लगे। यह देखकर यशोदा माँ बहुत आश्चर्यचकित हुई और उन्होंने इस प्रकार से भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का दर्शन एक दूसरे को हुआ और भगवान शंकर ने बाल कृष्ण का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़े। इस प्रकार आपने देखा कि भगवान शंकर भी बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए स्वयं गोकुल में पधारे थे। इसके पश्चात बाल कृष्ण थोड़े थोड़े से बड़े होने लगे। एक दिन उन्होंने मिट्टी खाई। माँ यशोदा उनको मिट्टी खाने से मना करती है, उन्हें बहुत मना करती थी, फिर भी उन्होंने मिट्टी खाई। तो उसने माँ ने कहा, माँ यशोदा ने
उन्हें कहा कि अपना मुंह खोल करके दिखाओ कि तुमने मिट्टी तो नहीं खाई है। बालकृष्ण ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो उन्होंने देखा उसके अंदर सारा ब्रह्मांड था। सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, सारे पहाड़, नदियाँ, इस प्रकार सारे संसार का एक रूप उन्होंने भगवान कृष्ण के मुंह के अंदर देखा। यह देख करके माँ यशोदा वहीं पर बेहोश हो गई और कुछ समय के पश्चात जब उसको होश आया तो भगवान कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने अपनी ऐसी माया माँ यशोदा पर फैला दी कि जिससे कि वह यह सारी बात भूल गई। इस प्रकार आपने देखा कि बाल कृष्ण की लीलाएं शुरू हो गई हैं और कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों का किस प्रकार बाल कृष्ण के रूप में ही भगवान ने अंत किया और किस तरह से भगवान शंकर को दर्शन दिए और किस तरह से अपनी माता यशोदा को अपने मुंह के अंदर ही सारे ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए 2 मिनट के लिए हम भगवत भजन कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।